तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को हम लोग कैसे यूज़ करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेड किस तरीके से करें। गैस आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिल्कुल नए होंगे, बिगिनर होंगे, उनको कुछ भी नहीं पता है कि हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ करें। मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग चार्ट्स को देख सकते हैं और चार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर कोई छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो गाइस वो भी समझ जाएगा कि किस तरीके से प्रोसेस रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। उससे पहले आप लोग मेन नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं सीबीआई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है। मैं आपको कोई भी शेयर के बारे में श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ, न ही मैं आपको कोई ऐसी चीजें बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का यूज करना बता रहा हूँ, ठीक है। और एप्लीकेशन है सीबीआई रजिस्टर एप्लीकेशन है, ठीक है गाइस। आप लोग चाहे इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। तो प्ले स्टोर पे आने के बाद में आप सभी लोग को सर्च कर देना है ग्रो, ठीक है। तो आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं पहला एप्लीकेशन है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में इसकी जो भी रेटिंग आपको हल्का स्क्रॉल करना है तो इसकी रेटिंग दे सकते हैं। करीब 1 मिलियन के इसके रिव्यू हैं, 4.7 के, ठीक है। और इसकी रेटिंग 3+ की है और 100 मिलियन इसके डाउनलोड भी हैं, 100 मिलियन प्लस हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले एप्लीकेशन को यहीं से खोल लेना है। अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी एमपिन होगा वो मांगेगा। अगर आप लोगों ने फेस लगाया तो फेस लगेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ पे नंबर कोई लगाया है तो नंबर लगेगा। तो आप लोगों को अपना जो भी नंबर है वो डाल देना है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपकी बिना मर्जी से आप लोग जो पासवर्ड डालेंगे उसी से कोई एप्लीकेशन खोल पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टॉप में कुछ चीज़ें आ रही हैं जैसे कि निफ्टी 50 आ गए, सेंसेक्स आ गए। इनको हल्का सा अगर आप लोग स्क्वीज करेंगे तो बैंक निफ्टी आ जाती है। देखो जो यहाँ पे बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो गैस इंडिया भर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निफ्टी 50 है वो इंडिया भर के 50 बड़े शेयर्स होते हैं, वो निफ्टी 50 में आते हैं। और जो सेंसेक्स होता है उसमें इंडिया भर के जो 50 यहाँ पे जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हो गए, जैसे कि हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं तो सारे बैंक अवेलेबल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बैंक है आप लोग को हल्का स्क्रॉल करना है तो सारे बैंक आ जाएंगे, जिस तरीके से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ओवरव्यू पे आने के बाद में यहाँ पे सारा चीज़ें दे सकते हैं कौन कौन से बैंक हैं। जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं वो आप लोग को शो करेंगी। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को और भी सारे बैंक हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे। नीचे आते हैं तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उससे पहले आप लोग एक मेन चीज़ समझ लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या हमारी प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो उसको जानने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे निफ्टी 50 आ रहा है जो कि -721 है, ठीक है। तो मतलब कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा डाउन पे गई थी। और जो बैंक निफ्टी है वो देख सकते हैं -535 गई है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा डाउन हुई है। और जो निफ्टी है करीब 225 यहाँ पे जो माइनस से पॉइंट है इसके आए हैं। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लॉस में। अगर ये हरे कलर का बनता है तो मतलब ये है कि प्रॉफिट में होता है। तो इस तरीके से आप लोग को होता है और कितने % होता है तो उसके बाद में आप लोग ये % भी यहाँ से देख सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे नीचे देखना है कि एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं, ये नीचे शेयर्स कुछ दिखा रहे हैं, आज के दिन जो सबसे ज़्यादा जो शेयर हैं जो ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर बाय हुए हैं, ठीक है। तो वो दिखा रहे हैं। मतलब कि पहला होता है IEX हो गया, विमटा लैब्स हो गया और जयप्रकाश पावर हो गया। और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं वो आप लोग को दिखाएंगे। हल्का स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे MTF हो गया, इवेंट स्क्रीनर, IPO बॉन्ड्स हो गया, इनके बारे में भी आपको पता चलता है, ठीक है। तो हल्का नीचे आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे। तो टॉप मूवर्स टुडे ये दिखा रहा है, कुछ शेयर दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो टॉप मूवर्स टुडे का मतलब ये होता है कि आज के दिन जो शेयर हैं सबसे ज़्यादा जो शेयर्स में जो मूवमेंट आई है वो दिखा रहे हैं कि इनको कौन कौन से शेयर में मूवमेंट आई है। तो अभी तो मैंने इस पर लूज पे लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेन वाला, तो गेनर वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाया है कौन कौन शेयर हैं जो मूवमेंट में आए हैं, या तो ऊपर ज़्यादा गए हैं या तो यहाँ पर नीचे ज़्यादा गए हैं। जो लॉस में होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो ऊपर
ज़्यादा मूवमेंट आई है तो यहाँ पे वो ऊपर चले जाते हैं। तो आप लोग को इतना समझना पड़ेगा। अब अगर आप लोग मार्केट ट्रेंड पे जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी शेयर्स होंगे जो कि मूव हुए हैं आज के दिन, तो वो सारे ही शेयर्स आप लोग को अवेलेबल मिल जाएंगे। नीचे आते हैं तो टॉप इंट्राडे दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन देखो, जहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ वो आज का दिन का सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो आज के दिन जो इंट्राडे में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो इन पे ही इन शेयर्स के ऊपर ट्रेड हुआ है। पहला आईएक्स हो गया, विमटा लैब्स हो गया, शारदा करके हो गया और जायसवाल निको एंड हो गया। तो ठीक है, इस पे सबसे ज़्यादा आज के दिन इंट्राडे हुआ है। अब नीचे आते हैं तो जो मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ हो गया, तो वो भी शेयर्स दिखा रहे हैं कि मुजागर हो गया, विमटा लैब्स हो गया, बीएससी हो गया। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हुआ है एमटीएफ के ऊपर। नीचे आते हैं पॉपुलर फॉर एसआईपी जो शेयर्स हैं वो भी दिखा रहे हैं, ईटीएफ बाय ग्रो हैं वो भी दिखा रहे हैं। स्टॉक्स इन न्यूज़, अब स्टॉक्स इन न्यूज़ क्या होता है? अब देखो, जो न्यूज़ेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं और जो कैंडल्स होती हैं वो भी आपकी दो टाइप की होती हैं। देखो, एक न्यूज़ होती है जो कि अच्छी होती है और एक न्यूज़ होती है जो कि बुरी होती है। अब मान के चलिए कोई टाटा ने कोई अच्छी गाड़ी लॉन्च कर दी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो टाटा ने कोई पोस्ट किया कि हाँ भाई मेरी गाड़ी है और इसका जो भी शेयर का प्राइस होगा वो ऑफ पे जाने लगेगा, ठीक है, मतलब कि अप पे जाने लगेगा। जो कैंडल है वो आपकी बुलिश कैंडल, मतलब कि हरी कैंडल बनने लगेगी। अब देखो, एक आती है बुरी कैंडल। बुरी कैंडल वो होती है और बुरी न्यूज़ वो होती है कि मान के चलिए कोई टाटा ने कोई गाड़ी यहाँ पे लॉन्च की और वो फ्लॉप हो गई, वो नहीं चली, तो गाइस वो जो कैंडल है वो आपका बियरिश कैंडल बनता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। और इसी से ही जो बाय एंड सेल वाला जो सिस्टम होता है वो भी बनता है। मैं आपको वो भी चार्ट का भी नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब आप सभी लोग अगर कोई शेयर लेना है, शेयर को मतलब कि एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए सर्च वाली आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो कोई भी आप लोग शेयर यहाँ पे चुन सकते हैं, तो मैं टाटा का ही चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो गाइस सबसे पहले इसको आप लोग को एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, ठीक है। रिसर्च करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ से आप लोग को वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, पूरी ध्यान से वीडियो को देखना है क्योंकि ये जो मेन पार्ट है, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि हमारा जो शेयर है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। परफॉर्मेंस में क्या आता है कि आज के दिन कितना लो पे गया था, आज के दिन कितना हाई पे गया था, ठीक है। तो आप लोग का पहला मेन तो ये हो जाता है, ठीक है। और वीक में कितना लो पे गया था और वीक में कितना हाई गया था। अब आप लोग को नीचे आना है और ये देखना है कि इसका जो भी वॉल्यूम है, सबसे मैटर करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम। और प्रीवियस क्लोज कितना हो रहा था, ओपन कितने पे हो रहा था, लोअर सर्किट क्या था, अपर सर्किट क्या था। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाली हैं। नीचे आते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल में आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे देखना है मार्केट कैप, ठीक है। करीब यहाँ पे कितना है, करोड़ों में इसका मार्केट कैप है। तो सबसे पहले आप लोग को इसका जो भी मार्केट कैप है वो देख लेना है और जो रो है वो देख लेना है। पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ी भी रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेजेस मिलने वाली है, ठीक है। नॉलेज आप लोग कहीं से भी आप लोग नॉलेज लाइए भाई, बट नॉलेज होनी चाहिए। अब आप लोग को यहाँ पे दे सकते हैं पीबी रेशियो हो गया, इंडस्ट्री पी हो गया, डेब्ट टू इक्विटी हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ फाइनेंशियल पे नीचे हल्का सा आ जाना है। तो यहाँ पे आप लोग को ये पता चल रहा है कि 24 मार्च को ये कैसा जा रहा था, इसका क्या प्राइस था, कैसा जा रहा था और जो इसकी भी कैंडल है कितना अप पे गया था, सितंबर में कितना गया था, दिसंबर में कितना गया था, मार्च में कैसा गया था। और यहाँ पे प्रॉफिट का भी दे सकते हैं, नेटवर्थ का भी दे सकते हैं, क्वार्टरली का और हाफ ईयर का सब देख सकते हैं। यहाँ से नीचे आप सभी लोग को आना है। तो यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न आखिर होते क्या हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न वो होते हैं कि मान के चलिए कोई बिग कंपनी है, मतलब कि टाटा की कंपनी है, इसके पीछे लोग कितने हैं। अब देखो पीछे जो प्रमोटर्स होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उससे होता ये कि आगे चल के जो शेयर है ये अप पे ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो भी प्रमोटर हैं 42% है, रिटेलर कितने हैं 23% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं जिसकी 17% है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितनी है 10% है। अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है वो आपके 7% है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेन है, इनको आप लोग को याद करके रखना है। अब आप सभी लोग को नीचे आना है। तो टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है ये भी आप लोग दे सकते हैं। अब सिंपली आप सभी लोग को न्यूज़ पे आ जाना है। तो न्यूज़ पे आने के बाद में ये दे सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ भी दिखाती हैं जो कि अदर एप्लीकेशंस पे नहीं दिखाती। तो गाइस आप लोग को इस सारी न्यूज़ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि कितने दिन पहले का है, ये 1 दिन पहले का, ये 2 दिन पहले का है, ये 2 दिन पहले का है,
ये सारे ही 2 दिन पहले के हैं, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ेज हैं, आप लोग दे सकते हैं। इवेंट्स पे आने के बाद में आप लोग को ये पता चलेगा कि कितने डिविडेंड में हैं और ये सारी चीज़ें हैं। एनुअल रिजल्ट कितना आ रहा है, क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट कितना है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आने के बाद में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि टाटा मोटर यहाँ 700 कॉल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब आपको अगर इनकी ऑप्शन चेन देखना है तो यहाँ पे हरे कलर का ऑप्शन है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है तो इनकी ऑप्शन चेन आप लोग समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे जो मेन प्रोसेस चालू होता है ऑप्शन चेन में, देखो जो कैंडल होती है, जो शेयर पूरा जो चार्ट होता है, वो चार्ट किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बता दूं। चार्ट इस तरीके से वर्क करता है, जब हरी कैंडल है, जो बायर्स हैं वो बढ़ जाते हैं तो हरी कैंडल बनती है, जिसको हम लोग बुलियन मार्केट कहते हैं, बुलिश मार्केट कहते हैं। और जो सेलर बढ़ जाते हैं, सेलर मतलब होते हैं मतलब कि जो सेल कर रहे हैं, तो गैस जो कैंडल बनती है उसको हम लोग बियरिश कैंडल बोलते हैं, जो कि रेड कलर की बनती है। हरी कैंडल बुलिश मार्केट होती है, रेड कलर की होती है बियरिश मार्केट। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, मतलब जो जिसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, या फिर लाल की या फिर हरे की, तो वो उधरी साइड भागता है, ठीक है। तो ये आप लोग इतना समझ लीजिए। अब आप सभी लोग को नीचे आने के बाद में ये भी पता चला है कितनी क्वांटिटी में लोग ले रहे हैं। अब आप सभी लोग को सिंपली बैक पे आ जाना है। बैक पे आने के बाद में आप लोग को और भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे, अगर मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को इंट्राडे करने का क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो आप लोग को हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब मान के चलिए इसका जो प्राइस है, इस शेयर का जो प्राइस है वो आ रहा है करीब 687 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि एनएससी का है 687 रुपये का और बीएससी का है 600, यहाँ पे दे सकते हैं सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी जो भी क्वांटिटी है इस बॉक्स में भरना रहता है। अब यही अगर मैं क्वांटिटी 300 की रख लूँ, मतलब कि 30 की रख लूँ, तो यहाँ पे जो टोटल जो रिक्वायरमेंट आ रही है, जो आ रही है 20,668 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 30 शेयर लेता हूँ तो इतने का आएगा, मैं अगर डिलीवरी पे लेता हूँ, ठीक है। आप लोग विद लाइव लोग दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डिलीवरी ये होती है कि आज मैंने कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर सकता हूँ, कल कर सकता हूँ, परसों कर सकता हूँ, आने वाले सालों में कर सकता हूँ, 10 साल बाद कर सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ 100 साल बाद भी मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अब यही मैं इंट्राडे पे लेता हूँ, तो इंट्राडे पे मैं क्लिक करता हूँ, तो कहाँ आप लोग अगर ले रहे थे डिलीवरी पे 20,000 रुपये का पड़ रहा था, और वही चीज़ आप लोग नीचे दे सकते हैं कि करीब 4,339 रुपये का पड़ रहा है। तो मतलब कि इंट्राडे आपको 5x का मार्जिन देता है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। एमटीएफ का आप लोग को 3.33 जो एक्स है इसका मार्जिन देता है, 6,199 का पड़ेगा। बट इंट्राडे है वो आप लोग का 4,339 का पड़ता है। बट आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, इंट्राडे आप लोग की एक ही दिन की होती है, एक ही दिन में आपको बाय करना रहता है और एक ही दिन में आपको सेल करना रहता है। मतलब कि जब सुबह मार्केट खुलती है तो आपको बाय कर लेना है, मार्केट बंद होने के पहले 3 बजे से पहले आप लोग को उसको सेल कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को ये समझना है, ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुछ इस तरह से आप लोग इंट्राडे के बेनिफिट अब मैंने आपको बताया है, डिलीवरी के मैंने बेनिफिट बता दिया है, एमटीएफ के भी बेनिफिट बता दिया है। अब मैं बैक पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑप्शन चेन तो मैंने आपको बता ही दिए। अगर आपको कोई और जानकारी इनमें से चाहिए, पीबी रेशियो, पीई रेशियो, मार्केट कैप, वॉल्यूम, इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं, जो कि बहुत मेन चीज़ें हैं, अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे शेयर, उनको इस तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आप लोग को आना है, सबसे पहले फंडामेंटल देखना है, परफॉर्मेंस देखना है कैसी जा रही है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट हो गया, वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें, किस तरीके से हम लोग शेयर को एनालाइज करें, और आप लोग को वो सारी चीज़ें मैंने बता ही दी। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।